हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे इंग्लिश सब्जेक्ट स्टैंडर्ड 12th गुजरात बोर्ड। मेन जो बुक है अपनी, उसका लेसन है अपना लेसन नंबर यूनिट नंबर 5। ये जो लेसन है वो आंट्स के बारे में है। लेसन का नाम है आंट्स। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हो, इसमें स्टार्टिंग में एक पोएम दी हुई है। मैं आपको थोड़ा रोटेट कर देता हूँ जिससे आपको क्लियर दिखेगा। रीड द पोएम about ants. Make a list of qualities of ants as mentioned in the poem. अब पोएम में दिया हुआ है वर्किंग ants in a straight line we walk। पोएम है, आंट्स अपने बारे में कह रही हैं कि भाई हम कार्य करने वाली जो आंट्स हैं सीधी लाइन में चलती हैं। ए लॉट ऑफ वर्क विदाउट टॉक, बिना बोले हुए हम बहुत सारा काम करते हैं। अंडर लीव्स एंड ओवर रॉक्स, पत्तियों के नीचे, चट्टानों के ऊपर। हैवी लिफ्ट्स टू कीप आवर स्टॉक्स, हम बहुत सारा वजन उठाते हैं। टू कीप आवर स्टॉक्स, हमारा स्टॉक रखने के लिए। वी वर्क विद इन एन ऑलमोस्ट सेक्रीफिशियल लव फॉर वन अनदर, और हम कार्य करते हैं विद इन एन ऑलमोस्ट सेक्रीफिशियल, एक दूसरे को समर्पण की भावना से, प्रेम की भावना से हम लोग कार्य करते हैं। दिस लव सो स्ट्रॉन्ग, और ये प्यार जो है इतना मजबूत होता है। दैट परमिट्स आवर बॉडीज़, कि हम हमारे बॉडी की भी, शरीर की भी चिंता नहीं करते। विलिंगली कैरी मैनी टाइम्स इट्स वेट फ्रीली, हमारा जो बॉडी का वज़न होता है उससे भी कई गुना वज़न हम लोग उठाते हैं। एज वी फाइंड ए फ्रीडम इन ए डिवोशन, एज वी बिल्ड ए ग्रेट लाइफ टुगेदर। एज वी फाइंड ए फ्रीडम इन ए डिवोशन, डिवोशन यानी समर्पण, भक्ति की भावना। एज वी बिल्ड ए ग्रेट लाइफ टुगेदर, और हम लोग एक बहुत अच्छा जीवन साथ साथ में जीते हैं। आंट्स को सोशल एनिमल भी कहा जाता है कि भाई जो चींटी होती है वो सोशल एनिमल है। अब बेटा इसमें ये आपको What do you know about ants? Put a cross on what you think is not true about ants। यहाँ पर आपको अपने व्यूज़ दिखाएं, भैया आपके व्यूज़ क्या हैं। अगर आपको सही लगे तो उस पर टिक करना है, गलत लगे तो क्रॉस करना है। आंट्स आर टाइनी एंड वीक क्रीचर्स, चींटियाँ एक छोटी और कमज़ोर प्राणी होती हैं। अगर आपको सही लग रहा है, मेरे हिसाब से तो एक नहीं आएगा, क्योंकि टाइनी तो होती हैं बट कमज़ोर नहीं होती। आंट्स वर्क एज ए क्राउड नॉट एज ए टीम, चींटियाँ भीड़ के रूप में काम करती हैं, ना कि टीम के रूप में। ये भी गलत है, वो टीम के रूप में काम करते हैं, सब मिल के भीड़ के रूप में काम नहीं करते। सब एडवाइस से, सलाह से काम, प्लानिंग से काम करते हैं। दे आर हार्मलेस एंड नॉन वायलेंट, चींटियाँ होती हैं वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती हैं और नॉन वायलेंट होती हैं, अहिंसक होती हैं। नहीं, ये गलत है। आगे आप रीड करोगे लेसन में तो आपको आएगा चींटियाँ बहुत वायलेंट होती हैं। दे हैव टू कलेक्ट फूड, उन्हें खाना इकट्ठा करना पड़ता है, ये भी सही है मेरे हिसाब से। दे कैन नॉट ग्रो फूड लाइक फार्मर्स, वो ये भी ना बेटा, अभी आपको खाली एडवाइस ले रहा है। आगे अंदर आप रीड करोगे फिर आप इनके आंसर दोगे तो आपको आंसर देने में मज़ा आएगा। इसके लिए मैं लेसन आगे चलाता हूँ, उसके बाद में आप लोग इन क्वेश्चन का आंसर देना तो आपको जल्दी समझ में आएगा। रीड 1 आंट्स। द फॉलोइंग बिहेवियर वाज नोटिस्ड बाय ए साइंटिस्ट हु वाज मेकिंग ए स्टडी ऑफ आंट्स। चींटियों के बारे में नीचे दिया गया जो चींटियों का व्यवहार है वो नोटिस किया गया
एक वैज्ञानिक द्वारा, जो कि चींटियों के बारे में अभ्यास कर रहा था। ए नंबर ऑफ आंट्स वर डाउन इन ए पिट, बहुत सारी संख्या में एक गड्ढे के अंदर चींटियां थीं। वेयर दे हैड किल्ड सम फ्लाइज, जहाँ पर उन्होंने कुछ मक्खियों को मार के रखा था। एंड अदर इंसेक्ट्स फॉर फूड, और दूसरे कीटों को मार के रखा था भोजन के लिए। द आंट्स, जो चींटियाँ होती हैं, मक्खियों को मारती हैं या कुछ छोटे छोटे दूसरे जीवों को खाती हैं, जो छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, कीट होते हैं, उनको। द ants began fetching the small bits of these insects up to their ant hill. ant hill यानी जहाँ पर चींटियों का टीला होता है, दैट इज़ कॉल्ड ant hill या ant bill, जहाँ पर चींटियाँ रहती हैं। द ants began fetching, चींटियों ने शुरू किया द स्मॉल बिट्स ऑफ दीज इंसेक्ट्स, उन कीटों के छोटे छोटे टुकड़ों को लाना शुरू किया। बिट्स मतलब टुकड़े। इंसेक्ट्स अप टू देयर आंट हिल, ऊपर की ओर चींटियों के बिल में। दिस वाज आर्डियस वर्क फॉर देम, यह उनके लिए बहुत कठिन कार्य था। द साइड्स ऑफ द पिट वर स्टीप, और जो गड्ढे की सतह थी, साइड थी, वो एकदम स्टीप थी, ढलान वाली थी। एंड कंसिडरिंग द साइज ऑफ द आंट्स, द लोड्स दे वर कैरिंग वर वेरी हैवी, और चींटियों की साइज के हिसाब से, चींटियों की वज़न के हिसाब से, जो वज़न उन्होंने उठा रखा था, उनके हिसाब से चींटियों की साइज़ बहुत छोटी थी। बहुत अपने वज़न से भी ज़्यादा चींटियाँ वज़न उठा लेती हैं। इट वाज एज इफ ए ग्रुप ऑफ मैन वर कैरिंग ए वेट ऑफ 200 पाउंड्स ईच। इस तरह का था, मान लो कि भाई कंपैरिजन कर रहा है बेटा, यहाँ पे एज इफ आ रहा है। देखो एज इफ कौन सी फंक्शन वर्ड में आती है, आप लोगों को मैंने बार बार फंक्शन वर्ड पढ़ाया हुआ है। एज इफ वाला आ रहा है ना, देखो आपको, तो आप ग्रामर में भी थोड़ा थोड़ा साथ में चलेंगे हम। एज इफ के साथ में वर्ब भी दिया हुआ है यहाँ पे, देखो। इट वाज एज इफ ए ग्रुप ऑफ मैन वर कैरिंग, तो ये एज इफ है हमारी शोइंग सपोजिशन। इट वाज एज इफ ए ग्रुप ऑफ मैन, ये इस तरह से था मानो कि एक मानवों का समूह, कैरिंग ए वेट ऑफ 200 पाउंड्स, कि भाई हर एक व्यक्ति ने 200 पाउंड्स का वज़न उठा रखा हो। 1 पाउंड में लगभग 400 ग्राम्स होते हैं। आप लोग मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आइडिया आएगा कि भाई कितना वज़न एक व्यक्ति उठा सकता है। तो चींटियों में डिवाइड करोगे आप, तो इतना वज़न उन्होंने उठा रखा था। एंड क्लाइंबिंग ए क्लिफ एट द सेम टाइम, क्लिफ मतलब गड्ढा, वज़न भी उठा रखा है और उन्होंने गड्ढे भी पार करने हैं। द आंट्स इमीडिएटली ऑर्गेनाइज द वर्क इन दिस वे, जो चींटियाँ हैं वो तुरंत ही इस प्रकार का कार्य करती हैं, तुरंत ही आयोजन करती हैं किसी कार्य का। वाइल सम वर कैरिंग अप द बिट्स ऑफ इंसेक्ट्स, वाइल सम वर कैरिंग अप, उनमें से कुछ जो है वो चींटियों को, कुछ चींटियाँ जो टुकड़े थे इंसेक्ट्स के, उसको ऊपर ले जा रही थीं। द अदर्स वेंट इन फ्रंट एंड क्लियर्ड अवे एनी सैंड और स्मॉल स्टोन, और जो कुछ चींटियाँ थीं वो दूसरी चींटियों के मार्ग में आने वाले जो रेती के कण थे और स्टोन के टुकड़े थे छोटे छोटे, उनको हटा रही थीं। दैट एब्स्ट्रैक्ट द वे, जो कि रुकावट बन के रास्ते में रुकावट कर रहे थे, जो पत्थर के कण, उनको हटा रही थी दूसरी चींटियाँ। एट सम पॉइंट्स वेयर इट वाज डिफ़िकल्ट टू गेट ए फुट होल्ड, यदि कोई जगह पे भाई गड्ढा हो, मान लो वहाँ पर पैर रखना मुश्किल हो, वहाँ पर देखिए आप लोग चींटियाँ क्या कर रही हैं। दीज अदर आंट्स वुड पोजिशन देमसेल्व्स इन सच ए वे दैट द आंट्स कैरिंग द लोड्स कुड ईजिली क्लाइम ओवर देम,
तो वो चींटियाँ गड्ढों में इस तरह से चली जा रही थी उस सतह पर कि जो दूसरी चींटियाँ हैं जो वज़न उठा के चल रही हैं वो उनके ऊपर पैर रख के और वो ख़राब जगह वो पार कर लें। नियर द टॉप ऑफ द पिट, और जो गड्ढा था उसके लगभग टॉप पर, हाउएवर देयर वाज ए स्मॉल पार्ट ऑफ द वे विच वाज कम्प्लीटली, हालांकि हाउएवर यहाँ पे है यद्यपि, देयर वाज ए स्मॉल पार्ट ऑफ द वे, जो रास्ते का कुछ पार्ट है, हिस्सा है, विच वाज कम्प्लीटली विच वाज कम्प्लीटली स्मूथ एंड स्टीप, वो बहुत स्मूथ यानी चिकना था और स्टीप यानी ढलान वाला था। हेयर देयर वाज नो फुट होल्ड्स, वहाँ पर चींटियों को पैर रखने की कोई जगह नहीं थी, एकदम गड्ढे के जब ऊपर पहुँचने वाली थी चींटियाँ। द आंट्स केम अप टू दीज पॉइंट्स एंड देयर प्रोग्रेस स्टॉप्ड, और जब आंट्स जो चींटियाँ हैं दूसरी वहाँ पे आई ऊपर तो वो चढ़ने में असमर्थ हो रही थी, वहाँ उनका काम रुक गया। इट सीम्ड दैट आफ्टर ऑल दे हैड बीन डिफीटेड, डिफीट यानी हारना, और ऐसा लग रहा था मान लो कि इतनी मेहनत करने के बावजूद वो चींटियाँ हार गईं। ऑफ द मैनी आंट्स विच ट्राइड टू क्लाइम दिस पार्ट ओनली वन रीच द टॉप, और इतनी चींटियों की कोशिश करने के बाद केवल एक चींटी टॉप पर पहुंची। दिस वन वाज इमीडिएटली मेट बाई ए नंबर ऑफ आंट्स फ्रॉम द आंट हिल, उसके बाद वो जो चींटी ऊपर पहुंची बड़ी मुश्किल से, वो क्या हुआ, आंट हिल में गई, चींटियों के हिल में गई जो चींटियाँ यहाँ पर रहती हैं, और क्या किया उसने, टू हुम इट कन्वेड ए मैसेज, वो संदेशा लेके गई। एंड नाउ एन अमेजिंग थिंग हैपन्ड, उसके बाद में एक अद्भुत घटना घटित हुई। द आंट्स एट द टॉप बिगेन क्लाइंबिंग डाउन इनटू द पिट बैकवर्ड, उसके बाद में क्या हुआ, चींटियों ने उल्टा होके, जो सतह थी ऊपर से उल्टा रिवर्स होके चैन बनाना शुरू किया चींटियों ने, जिस तरह से देखा होगा आपने बहुत सी मूवियों में या फेसबुक पे देखा होगा आपने, ऊपर से चैन बनाते हैं और गड्ढे में से किसी को, जानवर को, कुत्ते को इस तरह से चैन बना के निकालते हैं, ऐसी वीडियो देखने को मिलते हैं। तो उसी तरह से चींटियाँ भी जो है चैन बना के अपनी दूसरी चींटियों की मदद करती हैं। द आंट्स एट द टॉप बिगिन क्लाइंबिंग डाउन इनटू द पिट बैकवर्ड ईच होल्डिंग द टेल, हर एक चींटी एक दूसरे की टेल पकड़ लेती है, पूंछ पकड़ लेती है। एंड ऑफ एनदर आंट इन फ्रंट, इन दिस वे एन आंट चेन वाज सून फॉर्म्ड, इस प्रकार से एक चींटियों की चेन बन जाती है। विच स्लोली ड्रॉप डाउन द स्टीप साइड, और जो कि धीरे धीरे करके जो ढलान वाली सतह उस पर नीचे आ जाती हैं। वैन इट रीच द आंट्स वेटिंग विद देयर लोड्स, और जो चींटियाँ वजन उठा के खड़ी हुई हैं उनका इंतज़ार कर रही हैं, दे इजीली क्लाइम्ड अप द चेन, वो चेन के ऊपर जल्दी से चढ़ जाती हैं। एंड केम आउट एट द टॉप, और टॉप पर पहुंच जाती हैं। सच बिहेवियर शोइंग द एडेप्टनेस ऑफ आंट्स हैज़ बीन नोटिस्ड एंड स्टडीड बाय मैनी, सच बिहेवियर, इस प्रकार का व्यवहार, शोइंग दर्शाता है, द एडेप्टनेस होशियारी ऑफ आंट्स, जो चींटियों की बुद्धिमानी है उसको बताता है। हैज़ बीन नोटिस्ड एंड स्टडीड बाय मैनी, ऐसा बहुत से वैज्ञानिकों ने नोटिस किया है और उनके बारे में अभ्यास किया है। नाउ साइंस हैज़ डिस्कवर्ड सम थिंग्स अबाउट आंट्स लाइफ, विज्ञान ने भी चींटियों के जीवन के बारे में कुछ रहस्य बताए हैं, डिस्कवर किए हैं। which seem to show that the intelligence of these tiny creatures is very close to human intelligence. which seem to show, जो कि ऐसा साबित होता है, इस चीज़ से ऐसा
दर्शाया जाता है दैट द इंटेलिजेंस ऑफ दिस टाइनी क्रीचर्स की जो इन छोटे जीवों की बुद्धिमानी है इज़ वेरी क्लोज टू ह्यूमन इंटेलिजेंस। जिस तरह से मानव होशियार होता है, मानव में बुद्धिमानी होती है, इसी तरह से उनके समकक्षी चींटियों में बुद्धिमानी बताई गई है। नॉट ऑल साइंटिस्ट कंसीड टू दिस व्यू, सभी वैज्ञानिक इस बात से, इस विचार से सम्मत नहीं हैं, कंसीड यानी सम्मत होना। बट यू मे लुक एट सम ऑफ दीज फैक्ट्स एंड फॉर्म्स योर ओन ओपिनियन। आप जब इन चीज़ों को पढ़ेंगे, सत्यों को पढ़ेंगे, तो आपको खुद को आइडिया आ जाएगा कि भाई चींटियाँ कितनी होशियार हैं या नहीं हैं। आगे के वीडियो में हम बेटा डिस्कस करेंगे। आगे की वीडियो में हम इनके बारे में और चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। इसमें मैंने सिमिलर वर्ड भी मैं आपको भेजूँगा PDF में, आपको लिख लेने हैं। सिमिलर वर्ड की आपके टेस्ट में आते हैं बार बार, और जो मैंने वर्ड मीनिंग भी आपको बीच बीच में मैंने अंडरलाइन कर रखे हैं, लिखा रखे हैं, वो भी आप लिख सकते हो। आप वीडियो को सुनिए। थैंक यू।